आइए आज बात करते हैं आत्म छवि की, सेल्फ इमेज की, या आप क्या हैं, आपकी स्वयं की इमेज क्या है, आप अपने भीतर क्या हैं। बहुत सारे प्रश्न व्यक्ति के मन में होते हैं। उन सब को समझते हुए सबसे पहले सेल्फ इमेज को, आत्म छवि के विषय में जानें। जिस प्रकार से आप दर्पण को देखते हुए, उस शीशे में अपने आप को देखते हुए, आप अपने रूप को, उसकी इमेज को अपने लुकिंग ग्लास में, दर्पण में, आईने में स्वयं को देखते हैं, ऐसे ही आपकी अपनी एक छवि है जो आपके अंदर बनी हुई, एक इमेज बनी हुई है आपके अंदर कि ये मैं हूँ। किसी एक बड़े कलाकार को, किसी एक बड़े महान पुरुष को, एक सफल व्यक्ति को, जो आप टीवी में, फिल्म में या किसी पुस्तक को पढ़ने से उसके बारे में जो आप जानते हैं, तो उसकी एक छवि आपके मस्तिष्क में बनी हुई है और वो इतनी स्पष्ट होती है कि अगर आपको कहा जाए कि इस व्यक्ति के विषय में, देश का प्रधानमंत्री है या कोई अभिनेता है या कोई बहुत बड़ा व्यापार जगत में नाम कमाने वाला व्यक्ति है, उसका नाम सामने आते ही उसकी एक स्पष्ट छवि आपके अंदर, एक इमेज आपके अंदर बनती है। लेकिन जब आपको कहा जाए कि आप अपनी छवि के बारे में सोचिए, आंखें बंद करिए, शांत होकर अपने को देखिए, आप क्या हैं, आप कैसे हैं, आपका व्यक्तित्व कैसा है, तो आप अपने आप को देखने के लिए आंखें बंद करें तो आपको अपने अंदर एक धुंधली सी तस्वीर दिखाई देगी। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्पष्ट करके नहीं देख पाते, लेकिन जो कुछ आप हैं, जो आप कर पा रहे हैं, वो आपकी सेल्फ इमेज के कारण ही आप कर पा रहे हैं। वही आपकी औकात बन गई है, वही आपके जीवन का स्तर बन गया है, वही आपकी क्षमता बन गई है। आप अपनी सेल्फ इमेज से बढ़कर कुछ भी आगे नहीं कर पाते। वही चीज आपकी जो आपके अंदर है, उसी के अनुरूप आप दुनिया में काम करते हैं। कमाल की बात तो ये है, ये सेल्फ इमेज बनती कैसे है? ये एक मानसिक तस्वीर है जो आपके अंदर है। इस मानसिक तस्वीर को, आप मन में बनने वाली इस तस्वीर को जो लोगों ने बना दी है, आपको वो दब्बू कहते हैं या आपको मजबूत इंसान कहते हैं, आपको क्रोधी कहते हैं, या आपको उन्होंने कुछ बोल करके ये बना दिया, बस मैं इतना ही कमा सकता हूँ, इतना ही काम कर सकता हूँ, इतना ही आगे जा सकता हूँ, इससे आगे की मेरी औकात नहीं है। आपने अपनी एक औकात बना ली है। कमाल की बात यह है कि जिस तरह से किसी एयर कंडीशनर को, एसी को, आप उसका एक थर्मोस्टेट होता है जहां आप उसको सेट कर दें, उसको आपने 25 डिग्री पर सेट कर दिया। अब वो एक जगह सेट हो गया तो उतने तक ही वो टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगा। आपकी भी हैसियत की, आत्म छवि की एक स्थिति इसी तरह से समाज ने सेट कर दी है। वो बन गई आपकी आत्म छवि। उसे आप अपनी सेल्फ इमेज कह लीजिए। उससे बाहर आप जा ही नहीं सकते। उसी तरह से आप जीने लग जाते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए कि रीसेटिंग की फिर आपको जरूरत पड़ती है। अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो बाहर बदलाव लाने के बजाय आप अपने भीतर बदलाव लाइए। अपनी सेल्फ इमेज को, आत्म छवि को आप बदलिए, उसे ठीक करिए। वो ठीक होती है आपके अंदर, आपके अवचेतन में, सबकॉन्शियस माइंड में, आपके चित्त में, आपके अंदर। अगर उस छवि को आप बदल लेते हैं तो आपके बाहर भी बदलाव आने लग जाएगा। मैक्सवेल मार्ट्स एक व्यक्ति हुए हैं जो
प्लास्टिक सर्जन थे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि वो बड़े मनोवैज्ञानिक रूप में भी कार्य करते रहे हैं और बहुत अच्छे मोटिवेशनल मास्टर भी थे, बहुत अच्छे राइटर भी थे। तो पेशे से क्योंकि वो प्लास्टिक सर्जन थे तो उन्होंने कुछ प्रयोग किए। कुछ लोगों का चेहरा जो चोट के कारण खराब था या किसी और कारण से खराब था, उसको उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करके ठीक कर दिया, पहले से सुंदर बन गए। अब वो जैसे दिखाई देने लग गए, उन्होंने फिर धीरे धीरे अपने आप को कि मैं सुंदर हूँ, मैं ज़्यादा अच्छा दिखाई देता हूँ, तो उनके चलने का, बोलने का, उठने का, बैठने का सब रूप बदलने लग गया। क्योंकि बाहर से अपने आप को देखते देखते आईने में अपने अंदर एक छवि बन गई कि नहीं, मैं ज़्यादा सुंदर हूँ, प्रभावशाली हूँ। कपड़े पहनने का भी तरीका बदल गया, चलने का तरीका भी बदल गया और उनको महसूस होने लगा कि अब मैं बेहतर हूँ। कुछ लोगों की आत्म छवि बन जाती है निराशा की। एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ कि जिसके ऊपर जो है अनेक समय तक अनेक समस्याओं के कारण उसकी आर्थिक स्थिति खराब थी और मुकदमेबाजी हो रही थी। अचानक जो है उसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गई और उसको मुकदमे के अंदर भी जीत मिल गई। अब मुकदमे में जीत मिल जाने के बाद खुशी जीवन में आ गई, चारों तरफ सब कुछ बदल गया। लेकिन सब खुशी मनाते रहे पर उसके चेहरे पर खुशी नहीं दिखाई दी, क्योंकि उसकी सेल्फ इमेज उदास रहने की बन गई थी। खुशी की चीज़ें आती चली गई लेकिन वो खुश नहीं हो पाया और उसको कहते रहे कि तुम खुश हो ना? हाँ मैं खुश हूँ। चेहरा क्यों लटका हुआ है? बोले ये मुझे नहीं पता। आपकी आत्म छवि अगर अंदर से निराशा की बन गई है तो खुशी के क्षणों में भी खुश नहीं दिखाई दोगे, चेहरा लटका हुआ होगा। आत्म छवि पर प्रत्येक व्यक्ति को काम करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो वो कितना दौड़ सकता है, कितना चल सकता है, कितना काम कर सकता है, हर व्यक्ति की अपनी एक सेल्फ इमेज है। उसमें हम मान लेते हैं बस यही मैं कर सकता हूँ। लेकिन धीरे धीरे करके व्यक्ति अपने अंदर परिवर्तन ला सकता है और इस पर भी बहुत तरह के प्रयोग हुए हैं। तो आपको उन सब से अलग हटकर मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि आप यदि अपनी आत्म छवि को, सेल्फ इमेज को अच्छा करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो आप कुछ कदम उठाएं, स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें आप करें। सबसे पहले ये बात है कि आप वही चीज़ें जो प्रेरक हों, मोटिवेशनल कोई भी मैसेज, कोई भी संदेश, कोई भी पुस्तक, कोई भी अच्छी चीज़ें, उसको पढ़िए और खुद को मोटिवेट कीजिए, अपने आप को प्रेरित कीजिए। अपने विषय में सकारात्मक सोचें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें। धीरे धीरे अभ्यास करते करते आपके अंदर की सेल्फ इमेज बदलनी शुरू होगी। निवेदन ये भी है कि प्रत्येक व्यक्ति को हर दिन अफर्मेशन का प्रयोग भी करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आप जीवन में जब भी कोई समस्या देखते हैं तो उसके कारण आपके अंदर एक मुश्किल खड़ी होती है और वो मुश्किल ये होती है कि शायद मैं कर नहीं पाऊँगा, सफल नहीं हो पाऊँगा। लेकिन आप हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखिए। हर समस्या को जब अवसर के रूप में आप देखेंगे तो आप उसमें से ढूंढना शुरू कर देंगे कि इसमें मेरे लिए कौन सा ऐसा चांस है जो मुझे आगे ले जा सकता है। अफर्मेशन में आपने प्रयोग करना है कि स्वयं के बारे में बोल बोल कर, अच्छी चीज़ें बोलकर, सुबह उठते हुए, जागते हुए आप स्वयं से बोलें, मैं बेहतर हो रहा हूँ, मैं पहले से आकर्षक हो रहा हूँ, मेरा व्यवहार बदल रहा है, मेरे अंदर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और मैं व्यवहार में मधुर होने के साथ साथ अब पहले से अधिक कर्मठ हो गया हूँ। कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें अपने बारे में बोलिए। दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी चाहिए, आत्म संवाद के विषय में।
खुद से बातचीत करना। जब आप अकेले में बड़बड़ा रहे होते हैं तो अपने आप को बुरा कह रहे होते हैं। उस आत्मसंवाद को बदलिए, अपने आप को बुरा मत कहिए, खुद को प्यार करना शुरू करें, खुद का सम्मान करें, खुद को इज्जत दें, खुद को अच्छे रूप में देखना शुरू करें। और साथ साथ में अगर भगवान पर भरोसा करते हैं उससे मदद मांगे और महसूस करें कि आशीर्वाद मिल रहा है, तो मन मन में 3 बार तथास्तु जो आप कहते हैं, चाहते हैं, मांगते हैं, उसको ध्यान में रखकर प्रार्थना करके आखिर में 3 बार बोलना तथास्तु तथास्तु तथास्तु, कि वो सुनाई दे रहा है आपको कि हाँ ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, और आपके जीवन में वैसा होगा। इस संबंध में और ज़्यादा अच्छे ढंग से हम विचार कर सकें और इसके लिए क्या एक प्रयोग करें कि हमारे भीतर वो बदलाव आ जाए जो हम बाहर देखना चाहते हैं, तो इस पर फिर एक बार हम लोग बैठेंगे, चर्चा करेंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं।